नमस्कार, 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीजेपी की पहली लिस्ट की। जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने किस आधार पर टिकट बांटे हैं, टिकट बांटने में किनकी चली है और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए किन पर भरोसा करा है। एक लंबे इंतजार के बाद आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई। लंबा इंतजार इसलिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के साथ में ही, वहां पहले ही लिस्ट आ चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 लिस्ट बीजेपी पहले जारी कर चुकी है और आज जब राजस्थान की पहली लिस्ट आई तब मध्य प्रदेश में चौथी लिस्ट जारी हुई है। राजस्थान में इंतजार ज़्यादा हुआ, उसका कारण हमने आपको पहले भी बताया था। आज एक दूसरे वीडियो में बताया था कि किस तरह से संघ में और राजस्थान बीजेपी में खींचतान चल रही थी। उस विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली भाजपा आलाकमान ने दिल्ली के नेताओं की एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई 3 बड़े नेताओं की जो राजस्थान से बाहर के थे, कि वो राजस्थान में संघ से बात करेगा। इसके बाद जाकर कहीं तालमेल बैठा है और उसके बाद ये पहली लिस्ट भाजपा की आज आ पाई है। उस लिस्ट में क्या क्या है उस पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांसदों के ऊपर। बीजेपी ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है आज की लिस्ट में, वो दांव खेला है अपने सांसदों पर। राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीतने को कितनी बेकरार है और उसे जमीनी हकीकत का कितना अंदाजा है, वो इस बात से समझ में आता है कि राजस्थान की पहली लिस्ट में जो 41 नाम है, उसके अंदर बीजेपी ने 7 सांसदों पर दांव चल दिया है। इसमें 6 लोकसभा के हैं और 1 सांसद राज्यसभा का है। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा सीट से टिकट दिया गया है। यहाँ पर वसुंधरा राज्य के विश्वस्त रहे पूर्व मंत्री राज्यपाल शेखावत का टिकट काट दिया गया, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इसी तरह राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके लिए पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है। इस तरह से जयपुर में बीजेपी ने 2 सांसद खड़े कर दिए हैं। दिया कुमारी खुद जयपुर के राज परिवार से जुड़ी रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जिन सांसदों पर दाव लगाया है, उनमें किशनगढ़ से टिकट दिया गया अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को। जालौर के सांसद देवजी पटेल को साचौर से टिकट दिया गया है। झुंझुनू से नरेंद्र कुमार सांसद हैं, उनको मंडावा से टिकट दिया गया है। अलवर के सांसद बालकनाथ को अलवर की तिजारा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा भाजपा के खाटी नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा। मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं, जुझारू नेता रहे हैं, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। उनको सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। जो 41 सीटें हैं बीजेपी की जिस पर टिकट दिया गया है, वो सीटें हैं जो बीजेपी हारी हुई हैं। पिछली बार यहाँ से नहीं जीत पाई, 39 सीटें ऐसी है। तो बीजेपी ने इस बार, चूंकि उसे लगता है कि उसे जुताए उम्मीदवार प्रदेश में नहीं मिल रहे थे, तो उसने सांसदों पर दांव खेला है। वो भी ऐसी स्थिति में जब विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही, कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी को फिर लोकसभा में उम्मीदवार खड़े करने के लिए चेहरे ढूंढने पड़ेंगे। तो जो पार्टी आज विधानसभा में जितना उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रही है, लोकसभा में उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बावजूद बीजेपी यदि सांसदों पर दांव खेल रही है, तो उसका बड़ा कारण यह है कि जिन हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पार्टी की हालत पहले ही कमजोर है। थोड़ी बहुत वो उम्मीद राजस्थान से लगाकर बैठी है, जहाँ पर वो मानती है कि मुकाबला में, और राजस्थान में एक परंपरा रही है हर बार सत्ता परिवर्तन होते रहने की, तो शायद वो राजस्थान निकाल ले। इसलिए बीजेपी यहाँ कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यदि राजस्थान भी उसके हाथ से निकल जाता है तो अगले लोकसभा चुनाव में तस्वीर ही बदल जाएगी, हवा बदल जाएगी। इसलिए बीजेपी राजस्थान में कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसीलिए उसने राजस्थान में सांसदों पर दांव खेला है, मध्य प्रदेश की तरह। बीजेपी पार्टी के नेताओं को पहले ये साफ कर चुकी थी कि यदि उन्हें कुछ उम्मीद है पार्टी से, तो पहले उन्हें पार्टी के लिए विधानसभा की एक सीट लानी पड़ेगी।
चाहे उन्हें अगली लोकसभा का टिकट चाहिए, चाहे मंत्री पद चाहिए या सीएम की कुर्सी पर नजर हो। कुछ भी अगर उम्मीद है तो पहले आप विधानसभा का टिकट लो, चुनाव जीतो, विधानसभा पहुंचो, उसके बाद बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। पहली लिस्ट में 7 सांसदों को पार्टी उतार चुकी है और अभी बहुत से टिकट बटने बाकी हैं। माना जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रियों को भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है। फिलहाल उनके अभी जिन सीटों से उनकी संभावना जताई जा रही है वहां के अभी नाम घोषित नहीं हुए हैं, वहां के टिकट नहीं आए हैं। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सूरसागर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जोधपुर की सीट है जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुने जाते रहे हैं, वहां से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल हैं जो बीकानेर से सांसद है, उनसे भी कहा जा सकता है कि वो खजूवाला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े। एक और मंत्री हैं कैलाश चौधरी, पहले संभावना जताई जा रही थी कि बैतूल से उनको टिकट दिया जा सकता है हरीश चौधरी के खिलाफ, मगर पार्टी ने आज वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। फिर भी संभावना है कि उन्हें किसी और सीट से पश्चिमी राजस्थान में चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। अगली जो लिस्ट जारी होंगी उसमें हो सकता है कि इन केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा का टिकट पकड़ा दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल वसुंधरा राजे का। पार्टी की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। वसुंधरा राजे झालावाड़ की झालरापाटन सीट से चुनाव लड़ती रही है, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लगातार विधायक हैं। उसके बावजूद पार्टी ने अभी तक उनका टिकट घोषित नहीं किया है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप एमपी में देखें तो एमपी में आज चौथी लिस्ट में जाकर शिवराज सिंह का नाम आया है। पहली 3 लिस्ट जारी हुई तब यही कयास लगाए जाते रहे कि पार्टी अपने मुख्यमंत्री तक को टिकट नहीं दे रही है। वही चीज राजस्थान में भी हो रही है। वसुंधरा राजे को हो सकता है यदि एमपी के पैटर्न पे ही चले तो हो सकता है दूसरी तीसरी लिस्ट में भी उनको इंतजार करना पड़े और उसके बाद ही पार्टी उनके नाम को कहीं घोषित कर सकती है। तो फिलहाल अगली लिस्ट जो आएगी उसमें देखेंगे वसुंधरा राजे को कितनी तवज्जो मिलती है। पर यह तय बात है कि आज जो लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पर और दूसरे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही तलाशने की कोशिश की है या फिर सांसदों पर दांव लगाया है कि कम से कम वो एक सीट तो जीत सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लगातार 4 PM राजस्थान, उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।